नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणाधिपते नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री रामचंद्राय नमः। सब द्वारन को छोड़कर आई तेरे द्वार, हे वृषभान की दुलारी मेरी और निहार। श्री राधा रानी सरकार की जय। सीताराम सीताराम, जय 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 सीताराम, जय 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 सीताराम। श्री हनुमते नमः। आपका आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शबरी मैया का प्रसंग सुनेंगे। शबरी मैया की भक्ति बहुत गजब की थी। छोटी सी अवस्था में शबरी मैया ने संतों का संग कर लिया। गुरु के ऊपर निष्ठा कर ली तो भगवान की प्राप्ति हो गई। गुरु ने बोला कि भगवान एक बार जरूर आएंगे। शबरी मैया ने उसी दिन से इंतजार किया और अपनी वृद्ध अवस्था तक धैर्य और विश्वास सद्गुरु पर रखा तो आज भगवान की प्राप्ति हो गई। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भगवान की प्राप्ति जभी हो सकती है जब हम सद्गुरु या कोई गुरु के वचन को जीवन में उतार लें। उस वचन को हम जीवन में उतार लें और उनके मार्ग पर चलना शुरू कर दें। जैसे कोई सद्गुरु ने कुछ कहा, उसके वचन को श्रद्धा और विश्वास के साथ, विश्वास इतना कर लें कि किसी चीज की माने नहीं। श्री रामचंद्र भगवान सीता मैया को देख रहे हैं। रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। जटायु ने बचाने की खूब कोशिश करी पर परास्त हो गया। रावण ने जटायु के पंख काट दिए। पंख काट दिए तो राम चंद्र जी ढूंढते ढूंढते जटायु के पास आए। जटायु को मूर्छित देखा और जटायु को मोक्ष की प्राप्ति दी। संत महात्मा तो कहते हैं कि जो गति राजा दशरथ को नहीं मिली वो यहाँ जटायु को मिली। यही हमारे प्रभु की करुणा है। यही प्रभु की करुणा निधान है। एक पक्षी को उन्होंने मोक्ष की गति प्राप्त दे दी। आगे मोक्ष की प्राप्ति होते हुए जटायु को अपने अंदर विलीन कर दिया और आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़े, धीरे धीरे उस मार्ग से जा रहे थे जहाँ शबरी मैया इंतजार कर रही थी। शबरी मैया कौन है? शबरी मैया ने एक भील परिवार में जन्म लिया और उनकी अवस्था, छोटी अवस्था में शादी करने लगे। शबरी मैया ने पूछा कि माता ये क्या कर रहे हो?
तो सबरी की मैया ने बोला कि बेटी हम तेरा विवाह कर रहे हैं। सबरी मैया ने पूछा कि विवाह क्या होता है, विवाह करने से क्या होता है। बोले विवाह करने से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, बच्चे होते हैं, पति की सुननी पड़ती है, सबकी सुनते हुए बच्चे होते हैं और गृहस्थ आश्रम को बड़े अच्छे से सजाया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर जीवन समाप्त हो जाता है। तो सबरी मैया कहने लगी मुझे माता विवाह नहीं करना है, क्योंकि ऐसा वर क्यों चुनूं जो जन्मे और मर जाए। सबरी मैया ने कहा मुझे विवाह नहीं करना है, मुझे संतों की, गुरुओं की, भगवान की सेवा करना है। माता नहीं मानी। सबरी मैया कहने लगी कि हे माता, ये बता दो घर के सामने इतने बकरे क्यों बंधे हैं। सबरी की मैया ने बोला कि हे सबरी, ये तेरे वैवाहिक में हमारे यहाँ विधान है कि इनको काटा जाएगा सबको। सबरी मैया ने कहा मेरे एक विवाह में इतने जीव जंतु की बलि, ऐसे विवाह को तो मुझे नहीं करना। सबरी मैया वहाँ से निकल गईं छोटी सी अवस्था में और जंगल में रहने लगी। जंगल में संतों महात्माओं की सेवा करती थी, जो बनता था वो करती थी। रोज आते थे, उनके लिए फूल बिछाती थी, साफ सफाई करती थी ताकि संतों को कांटे ना गड़ें। ऐसा किया। एक दिन संत को पता लगा कि ये हमारे यहाँ साफ सफाई जो हमारा रास्ता बुहारती है वो तो भीलनी जाति से है। तो संत बड़े नाराज हुए। वहाँ पर एक महापुरुष संत सद्गुरुदेव मतंग ऋषि वहाँ थे। मतंग ऋषि ने जाति नहीं देखी, सबरी मैया का प्रेम देखा और सबरी मैया से कहने लगे कि हे देवी, मैं आपको साथ ले जाऊंगा। सबरी मैया मतंग ऋषि की सेवा करने लगी, मतंग ऋषि की गुरु भक्ति करने लगी। मतंग ऋषि जो कहते उनकी वचन को अपने जीवन में उतार लिया। अब मतंग ऋषि बूढ़े हो गए, उनकी अवस्था में परमात्मा में लीन हो गए। पर सबरी मैया कहने लगी भगवान गुरुदेव, आप चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूँगी। मतंग ऋषि ने कहा हे सबरी, तूने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तुझे कह देता हूँ, वरदान देता हूँ, तूने जो भक्ति दी है उससे प्रसन्न होकर ये बोलता हूँ कि तू इंतजार करना, रास्ता देखना, तेरे यहाँ पर भगवान श्री राम खुद चल कर आएंगे। सबरी मैया उसी दिन से मतंग ऋषि प्रभु में विलीन हो गए। उसी दिन से सबरी मैया भगवान का इंतजार कर रही है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुनंदन कब आओगे,
रघुनंदन कब आओगे, सबरी की डगरिया। ये शब्द इसी का मतंग ऋषि की वाणी को, गुरु की वाणी को श्रद्धा रूप से धारण कर लिया। कई लोगों ने बोला, अरे पगली अब नहीं आने वाले भगवान। सबरी ने कहा, भगवान जरूर आएंगे, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है, गुरु की वाणी कभी असत्य नहीं होती। इसलिए तो कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतना विश्वास सबरी मैया को अपने गुरु पे था। राम भगवान खुद सबरी मैया के पास आ रहे हैं। धीरे धीरे करके राम भगवान सबरी मैया के आश्रम तक पहुँचे। सबरी मैया को पहचान गई, जो गुरु ने पहचान बताई थी वो सब राम भगवान में निकली। सबरी मैया पहचान गई कि राम भगवान हैं। बड़े प्रेम से सबरी मैया कंदमूल खिलाती है भगवान को। सिर्फ कंदमूल खिलाती है, झूठे बेर नहीं खिलाती हैं, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सिर्फ कंदमूल का वर्णन किया है, बेर का वर्णन नहीं किया है। अब ये बेर तो अपने अपने भाव के अनुसार संतों महात्माओं ने इसका गायन किया है, पर रामचरितमानस में बेर का वर्णन नहीं है। इसलिए सबरी मैया ने कंदमूल खिला रही हैं और बड़े प्रेम से राम भगवान खा रहे हैं। सबरी मैया कह रही हैं, धन्य हूँ प्रभु मैं, जो आप मेरे घर आए, आज मेरा जीवन बदल गया। आप करुणानिधान हो, जिस सबरी के हाथ का कोई पानी नहीं पीता, आप मेरे यहाँ पर भोजन कर रहे हो प्रभु। ऐसा सोचकर सबरी मैया भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, मैं अब आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। सबरी मैया से कहा प्रभु ने कि मैं किसी को छोड़ता ही नहीं हूँ देवी, जीव हमारे पास ही रहता है। बोले, तुमने जो इतना मेरा इंतजार किया है, इसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले नवदा भक्ति। रामचंद्र जी खुद नवदा भक्ति का अर्थ बताते हुए नवदा भक्ति माँ सबरी को सुना रहे हैं। नवदा भक्ति क्या है? 9 प्रकार की भक्ति, वह नवदा भक्ति कहलाती है। और रामचंद्र जी माता को कह रहे हैं कि हे मातेश्वरी, आप नवदा भक्ति सुनिए। और वो नवदा भक्ति सबरी मैया ने पूछा कि क्या है? तो पहली भक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। सबसे पहली भक्ति जो है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों और महात्माओं का संग। दूसरी भक्ति है कथा का प्रसंग, कथा की जो कथा, मानस में जो कथा, कोई सी भी कथा आप सुनते हो, और वो ही दूसरी भक्ति कहलाती है। 9 भक्ति बता रहे हैं। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति गुरु की सेवा।
गुरु का अर्थ होता है प्रसन्न से अंधकार से प्रसन्नता की ओर ले जाना। जो हमारा जीवन अंधकार में है उसको उजाला में ला दे, वो गुरु है। इसलिए तीसरी भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहीं कपट तजिगान। अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों में सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुणों के समूह को गान करें। पांचम भक्ति मंत्र जाप मम ढिंड विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में ढिंड विश्वास, ये पांचवी भक्ति है। छठ दम शील वर्त बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, सच्चरित्रम बहुत से कर्मों में वैराग्य और सदैव सज्जनों जैसे आचरणों में लगा रहना। सातवीं भक्ति है शातम मम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातवीं भक्ति जगत भर को सप्रभाव से मुझ में ओतप्रोत ईश्वर में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक मानना, ये सातवीं भक्ति बताई है। आठवीं जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं दे खई पर दोषा। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष, और सपने में भी पराए दोष को ना देखना। और आखिरी भक्ति बताई प्रभु ने, नवम सरल सब सन छन हीना, मम भरोसे हिये हरस न दीना। नव भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित, कपट नहीं करना और हृदय में मेरा भरोसा रखना, किसी भी अवस्था में हर्ष और दीनता का होना। ये इस प्रकार से 9 भक्ति भगवान ने सबरी मैया को सुनाई। ये सबरी मैया का प्रसंग है। ये 9 भक्ति में से एक भी भक्ति हमारे जीवन में उतर जाती है तो जीवन हमारा धन्य हो जाता है। इसलिए सबसे पहले भक्ति वो ही अपना लीजिए जीवन में। प्रथम भागति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति कथा मम प्रसंगा। पहले भक्ति संतों का संग कर लीजिए, दूसरी भक्ति में कथा सुन लीजिए। ये जीवन में आपने उतार लिया आपकी हर समस्या का हल। एक बार फिर से बोलूँगा, रामचरितमानस की एक एक चौपाई अगर आप पढ़ोगे तो जीवन में कभी परेशानी से नहीं जूझना पड़ेगा, क्योंकि ये रामचरितमानस है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बार बार ये चौपाई आखिरी तक दोहराऊंगा, हर समय दोहराऊंगा, क्योंकि बार बार मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि रामचरितमानस आपकी जीवन रेखा है। यूं कहो जीवन जीने की कला है। जीवन कैसे जिया जाता है ये रामचरितमानस सिखाती है। 9 भक्ति बता दी,
भाई के साथ प्रेम कैसा होना चाहिए, ये भी हमने रामचरितमानस से सीखा। पति के साथ पत्नी को कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भी रामचरितमानस सिखाती है। हर चीज रामचरितमानस में मिल जाएगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने वैसे ही इसको नहीं कहा है, राम कथा सुन दर कर तारी, संशय विहव उड़ावनिहारी। राम कथा आपके जीवन को, संशय को उड़ा देती है। इसलिए राम कथा, रामचरितमानस की एक एक चौपाई अर्थ सहित पढ़ना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम की ओर ले जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ, अपने घर में अगर रामचरितमानस है तो उसका पाठ कीजिए और उनकी चौपाइयों को समझने की कोशिश कीजिए और जीवन में उतारिए। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ और आप सबसे विदा लेते हुए आपको प्रणाम, आपके हृदय में जो सीताराम भगवान बैठे हैं उनको प्रणाम करते हुए वाणी यहीं पर विराम करूँगा। जो जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है वैसे ही मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। जो यूट्यूब फेसबुक से मेरे से जुड़े हुए हैं उनके लिए बता दूँ, आप भी रामचरितमानस का पाठ करो, क्योंकि रामचरितमानस हर जीवन की रेखा है। हर जीवन की कठिनाइयों को सरल बनाने का काम रामचरितमानस करती है। आप सभी को कोटि कोटि नमन। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, सब जगत में सिया राम जी का वास है। ऐसे ही आपके हृदय में जो भगवान बैठे हैं उनको कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करूँगा और आपसे एक प्रार्थना जरूर करूँगा कि आप रामचरितमानस का जरूर पाठ करें। जय सिया राम।